अच्छा, एक कोई पॉइंट जिंदगी के अंदर, बिकॉज जब आपने इसको स्टार्ट किया, आई एम श्योर कि द ब्रेड विनर ऑफ द हाउस मस्ट बी योर स्पाउस, आपके हस्बैंड होंगे। पर एक टाइम आता है ना कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं आप, मतलब कि आप जो मर्जी कह लें, ठीक है टीवी में काम मुश्किल है, पर एक हैंडसम अमाउंट तो बाय द एंड ऑफ द डे यू जस्ट हैव इट, और वो आपने अपने पास रख रही है। वो अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के बाद जब आप इस तरह आपकी दीन की तरफ आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, तो काम तो सब ऑन हॉल्ट चला गया होगा, सब रुक गया होगा। तो वो कैसा, मतलब कि वो फाइनेंशियल जो एक क्रंच था, और आप तो माशाल्लाह यू रन योर ओन स्टैटिक क्लिनिक, आपका अपना क्लिनिक है, बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट क्लिनिक है। मैंने आई नेवर विजिटेड, पर मैंने वो अभी सोशल मीडिया पे देखा है, इट्स लुक्स अमेजिंग, क्योंकि मुझे स्टैटिक क्लिनिक्स का बहुत नॉलेज है। सो वो ट्रांसफॉर्मे वो टाइम कैसा था कि जिस टाइम पे एक फाइनेंशियल आप डिपेंडेंसी के ऊपर आ गई? सी व्हेन आई वाज इन मीडिया, मैं तब भी एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर रही थी, और मैंने 2020 में अपना एक स्मॉल स्केल ब्रांड लॉन्च किया था, कॉस्मेटिको। अच्छा। सो जब मैं मीडिया छोड़ चुकी थी, मेरा ऑनलाइन बिजनेस वाज स्टिल ऑन, सही मेरे है। ऑर्डर्स चल रहे थे। सही है। सो फाइनेंशियल प्रेशर कभी मुझे आया नहीं था, क्योंकि आई वाज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इवन आफ्टर लीविंग द मीडिया। तो ऑनलाइन ऑर्डर्स थे, पेज से रनिंग्स हो रही थी। देन आई क्या प्रोडक्ट्स हैं आपकी? अभी स्किन केयर की प्रोडक्ट्स हैं। स्किन केयर, या सनस्क्रीन, गोरे होने वाली, वो तो लाजमी होगी, क्योंकि है नहीं, हमारे मुल्क में हर किसी को गोरा हर होना किसी है। को गोरा होना है हमारे मुल्क में। और मैं सबको यही कहती हूँ कि फील कॉन्फिडेंट इन योर ओन स्किन टाइप। ये जो फार्मूला क्रीम्स हैं, स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम्स हैं, इनको तो हरगिज़ यूज़ ना करें। वक्ती तौर पे आप ज़रूर गोरा हो जाएंगे, लेकिन जो साइड इफेक्ट्स, 3-4 क्रीमें लगा के, हाँ, बेटनोवेट एंड पता नहीं क्या क्या मिक्स करके खवातीन जो है ना क्रीम्स लगा के स्किन को बर्बाद तो लोग करके आ कहते हैं कि जाती जी हैं। आप उसी तरह के फार्मूले आप लोग खुद ने बनाए हुए हैं, और आप लोग चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट्स जो वो एक बड़ी मशहूर प्रोडक्ट है वो ना बिके, और आप सारे डॉक्टर्स ने यूनाइट होके हर डॉक्टर नाउ एवरी एस्थेटिक क्लिनिक Have their own products. प्रोडक्ट्स। मतलब ये तो वही बात है कि आप डेंटिस्ट हो, वो अपने टूथपेस्ट निकालना शुरू हो जाए। हाँ। तो आप मतलब आप डेंटिस्ट है, आपका टूथपेस्ट तो नहीं है ना? है मेरा प्लान। अच्छा, आपका टूथपेस्ट का भी प्लान है? वर्किंग शुरू हो चुकी शुरू हो गई कि आपका अपना टूथपेस्ट हो, Yes. आपने स्केलिंग की और आपने कहा भाईजान जल्द ही चारकोल ये वाला लगाओगे तो ठीक रहोगे, नहीं तो कोई गारंटी श्रंटी नहीं। वाइटनिंग में ना बेसिकली अल्फा आर्ब्यूटिन वो प्रोडक्ट है जो कि सेफ है। सो मोस्टली सारे एस्थेटिक क्लिनिक्स में कोजिक एसिड, अल्फा आर्ब्यूटिन, ये ही सीरम्स मैंने मोस्टली देखे हैं। अब जो फार्मूला क्रीम्स हैं, अनफॉर्चुनेटली वो FDA अप्रूव्ड भी नहीं होती, डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं, पर जो वो रिकमेंड भी नहीं क्रीम करते। ओरिजिनली जो उसकी बेस है वो तो FDA अप्रूव्ड ही होगी ना? यू नेवर नो। वो इतनी बड़ी कंपनी का ये नाम ले रही है। अच्छा, FDA ये approved माशाल्लाह, नहीं मैं होती। जितने मेरे सबसे ज्यादा करियर के अंदर ना डॉक्टर्स में बहुत मिलता हूँ, पर आप माशाल्लाह सारे डॉक्टर्स जो धंधे के लिए जितने यूनाइटेड है ना। नहीं, कुछ क्रीम्स हैं जो हमारी लोकली प्रोड्यूस्ड हैं, नो डाउट उनके नाम बहुत बड़े बड़े हैं, बट दे आर नॉट FDA अप्रूव्ड। आई विल अच्छा। नॉट टेक द नेम, बट दे आर नॉट। एक जिस तरह आप स्किन केयर में, तो हमें पता है कि आपने आजकल का जो मौसम है, जिससे हमारा क्लाइमेट है, तो आपने सनस्क्रीन लाजमी लगानी है, आपने फेस को अच्छे एक फेस वॉश से वॉश करना है, आपने उसको मॉइस्चराइज रखना है स्किन को, और देन अगर आप कोई पैसे वाले तो PRP CRP वाले कामों में आप हाइड्रा फेशियल करवाएं। हाइड्रा फेशियल कराई थी। ये एक नई चीज है, मशीनों से आपको ऐसा लगेगा, पहले कार वॉश होती थी ना जिस तरीके से, अब वो फेस वॉश होता है, और वो बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस है। शो हर तरफ से जो है ना स्किन साफ हो जाती है। मैं उसकी तरफ तो मैं आऊँगा, पर डेंटिस्ट की अगर बात करें, हमें मतलब कि घर के होम प्रोटोकॉल्स होते हैं ना कि दांतों की हेल्थ के लिए क्या वो ज़रूरी चीज़ें जो हमने लाजमी करनी है, और क्या वो चीज़ें जो नहीं करनी, इन अ नटशेल। तो थोड़ा सा इस बारे में बताएं। सबसे ज़रूरी चीज़ तो है टूथ ब्रश। एटलीस्ट ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे एंड फॉर 2 मिनट्स, एक सुबह एक रात को, एंड फॉर 2 मिनट्स। इट्स नॉट लाइक बस ब्रश हो गया। सही है। 2 मिनट के लिए एटलीस्ट ब्रश करें। मैं तो 60 200 पे ले जाता सेकेंड्स हूँ। अपर राइट, 60 सेकेंड अपर लेफ्ट, 60 सेकेंड लोअर राइट, अच्छा। 60 सेकेंड लोअर लेफ्ट। Right. टोटल टाइमिंग इज 2 मिनट्स फॉर टूथ ब्रश। एक सीख सुबह लो, के टाइम, हर एक शाम चीज के टाइम। मतलब कि टक 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 मुंह से वही तुम्हारी स्मेल आती रहती है जब। एंड ट्राई के माउथ वॉश भी यूज करें व्हेन यू आर ब्रशिंग। डू कीप योर माउथ वॉश। पर ये भी आप बताएं ना कि 60 सेकंड आपने चारों हिस्से में लगा दिया, कुछ 30 सेकंड टंग और 30 सेकंड ऊपर वाला। टंग थ्रस्टिंग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा ब्रश तो कर बैक्टीरिया लेते हैं, स्मेल तो सारी वहां से टंग आपकी से आती है। बैड ब्रेथ तो ज्यादा वहां जो से हेलिथोसिस है वो टंग प्रोड्यूस करता है। हेलिथोसिस इज बैड स्मेल। ये मुझे नहीं पता था, पर मुझे देख ले
वहाँ तक तो मुझे पता है कि इशू क्या 2 है। मिनट टूथब्रश एंड देन एटलीस्ट 30 सेकंड टंग थ्रस्टिंग एंड माउथ वॉश तो आप अपने साथ कैरी करें बिकॉज अच्छा। डेली रूटीन में आप चाय पी रहे हैं, आपको आप पता है कि हम सॉफ्ट ड्रिंक्स सब पी रहे हैं। लाहौरी लड़कों की एक्टिविटीज ऐसी है कि हमें माउथ वॉश साथ रखना है। जी गाड़ी में मौजूद होता है सबके। आपको समझ आ रही है डॉक्टर साहब की बात, ये एडवाइस अब ये समझ आ जाएगी इनको फॉर। अच्छा माउथ वॉश जरूर सबकी गाड़ी में जरूर होता है लेकिन वॉशरूम में नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, सो माउथ वॉश इम्पोर्टेंट है। Yes. और ये माउथ वॉश जो है ट्वाइस अ डे होना चाहिए कि रात को सोने से पहले? Whenever you are eating or drinking anything, उसके बाद कोशिश करें कि एटलीस्ट माउथ वॉश के साथ गार्गल कर लें, क्योंकि ऑब्वियसली आप हर बार ऑफिस में अगर हैं आप टूथब्रश तो नहीं कर सकते ना, बट यू कैन एटलीस्ट कैरी अ माउथ वॉश। अगर आपने चाय पी है मेक श्योर कि आप चाय के बाद गार्गल कर लें, यू शुड अच्छा। कैरी अ माउथ वॉश, क्योंकि चाय आपकी स्टेनिंग कॉज करता है, कैफीन है, सॉफ्ट ड्रिंक आप पी रहे हैं वो भी आपकी स्टेनिंग कॉज करता है। वेल सॉफ्ट ड्रिंक तो आपकी एनामल को भी काफ़ी वीक करता है। Enamel is your base? एनामल इज आपकी दांत की लेयर है, द अपर अच्छा। मोस्ट लेयर ऑफ योर ओह टीथ। ठीक है, सो वो थिनिंग शुरू हो जाती है। शुरू हो जाती है, इसलिए मेक पर श्योर। माउथ वॉश जिस तरह आप बता रही हैं, तो ये तो वो वाली बात होगी सर, डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं कि आपने Sunblock हर लगाना 1 है। घंटे के बाद जो है ना बस आपके बैग में या जेब में होना चाहिए, आपने सनब्लॉक रीअप्लाई true. कर लेना है। इवन हम तो स्टूडियोज के अंदर कहते हैं लाइट इतनी है, ये बहुत डेंजरस लाइट हाँ, होती है सो for your इसमें skin. भी आपने जो है ना अपना सनस्क्रीन पहनना है। सनस्क्रीन के लिए यू शुड मतलब अंडर अ सन एक कंडीशन नहीं है, एनी सॉर्ट ऑफ एनर्जी जो Yes. आपकी स्किन से इंटरेक्ट कर रही है। Your mobile phones, the light coming from your mobile phone, वो भी आपकी स्किन को डैमेज करता है। सो आप ये कह रही है कि माउथ वॉश जो है वो लोग कहते हैं इतना ज्यादा माउथ वॉश नहीं करना चाहिए, वो गम्स के लिए इशू क्रिएट करता है। माउथ वॉश को हमेशा जब भी यूज करें ना पानी के साथ डाइल्यूट करके यूज करें। कितने परसेंट? अगर हाँ 50-50 रेशो, अगर आप 5 ml माउथ वॉश डाल रहे हैं 5 ml पानी ऐड कर लें, सही है। डाइल्यूट हो जाएगा तो इट्स नॉट डेंजरस एट ऑल। सही है, अब डाइल्यूट करके Dilute और करके। आपने इसको 2-3 बार दिन के अंदर करें, वरना मिनिमम एटलीस्ट 2 बार दो जो बार है तो एटलीस्ट करें। टूथब्रश जब आप कर अगर आपका चाय का इंटेक ज्यादा है तो मेक श्योर कि एटलीस्ट इफ यू आर इन ऑफिस तो अपने ऑफिस में अपने साथ रखें, वेयर एवर यू आर जस्ट कीप योर माउथ वॉश एंड योर सनस्क्रीन विद यू। फिर तो आप लोगों के पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दांत सफेद रहेंगे। दांत फिर भी सफेद नहीं रहते। स्टेनिंग होती है तो आपके पास आना पड़ता है। अच्छा, स्केलिंग का एक मिथ है कि स्केलिंग दांत कमजोर करती है। मैं उस तरफ आने लगा हूँ हाँ। कि जो रगड़ाई है जो दांतों हाँ। की, पहले मुझे अब ये एक चीज होगी कि आपने बताया कि टूथपेस्ट 2 बार Exactly. करें, मिनिमम जो है आपने 2 बार माउथ वॉश करना 2 है। बार। सो ये जो टूथपेस्ट है इसके बारे में भी लोग कहते हैं कि जो सॉल्ट वाला टूथपेस्ट है जब आप सुबह करते हैं सो ये बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के हार्मोनल चेंजेस लेकर आता है। सो दीज ऑल द टूथपेस्ट आर जो अवेलेबल है मार्केट में, आर दे ऑल सेफ? वेल फ्लोराइड रिच टूथपेस्ट जो है वो रिकमेंडेड है फॉर ऑल दांत, Fluoride हर किस्म के दांत के लिए। बट कुछ पेशेंट्स में फ्लोरोसिस होता है, दांतों के ऊपर वाइट कलर की स्टेनिंग होती है, आपने सही है। शायद देखा हो कुछ देखा है, लोगों बिल्कुल में, देखा है। वो फ्लोरोसिस की कंडीशन जिस तरह वो है। कैल्शियम की कमी की वजह से Yes. धब्बे पड़ते हैं नाखूनों Exactly. पे, उसी तरह के गेट दांत की में धब्बे के होते हैं ऊपर, हाँ, वाइट, बिल्कुल। उस कंडीशन में फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट यूज करनी चाहिए। फ्लोराइड फ्री, अच्छा ठीक है। Yes. तो ये इसीलिए कहते हैं ना कि एटलीस्ट हर 3 महीने बाद आप अपने डेंटल सर्जन के पास जाएं। 3 महीने बाद? Yes, आपकी हमें तो oral पता है कि इसे examination शादी के से लिए। पहले जाना होता है। हाँ, वो भी दांत चिट्टे तो करवाने वो के लिए। वाइटनिंग कराए यार, शादी आज हो रही है, आपकी तस्वीरें अच्छी है हाँ। लाइफ टाइम के लिए। अगर 3 बस। महीने ना सही एटलीस्ट 6 महीने बाद आप अपनी दांतों की स्केलिंग करवाने के लिए जरूर जाएं, क्योंकि स्केलिंग इज जस्ट क्लीनिंग। या स्केलिंग आपके दांतों में जो टार्टर है, कैलकुलस लग रहा है, उसको क्लीन आउट करता है, क्योंकि जब आपके दांत के साथ गम्स के साथ टार्टर चिपका होगा तो ये गम्स विल गेट इन्फ्लेम्ड, मसूड़ों में सोजन हो फूले-फूले, जाती है और bleeding ब्लीडिंग गम्स होगी। शुरू हो जाती है। सो मेजर कॉज ये है कि आपका टार्टर और कैलकुलस जम चुका है, सही है। क्योंकि ब्रश से प्रॉपर टार्टर नहीं रिमूव हो सकता, उसके लिए आपको अपने डेंटिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा और स्केलिंग से रिमूव करवाना पड़ेगा। जब स्केलिंग से आप रिमूव करेंगे योर गम्स विल बी हेल्दी गम्स विल लीड टू हैप्पी स्माइल, बिकॉज हेल्दी गम्स की वजह से तो वो दांत दांत मजबूत पकड़ रहेंगे। में रहेंगे। अच्छा, अब कमिंग टूवर्ड्स जब आपने स्केलिंग की तरफ इशारा कर दिया है, तो ये जो रगड़ाई है यूजली जब होता है, ये लॉट ऑफ डॉक्टर्स जो कहते हैं कि आप अपने दांतों को की थिनिंग हो जाती है, दांत श्रेड होना शुरू हो जाते हैं, तो आपसे सफाई करवाएं, पर इसको वो ना करवाएं किसी किस्म कौन की से ये रगड़ाई। डॉक्टर्स कहते हैं? ये वो जो डेंटिस्ट नहीं होते वो वाले डॉक्टर्स कहते हैं। वेल स्केलिंग इज नॉट अ रगड़ाई, ये स्केलिंग की ये मिथ है कि स्केलिंग रगड़ाई है। रगड़ाई है, स्केलिंग इज नॉट अ रगड़ाई। बकायदा ऐसा लगता है कि जैसे घर आवाज जरूर आती है लेकिन इट्स नॉट अ रगड़ाई। स्केलिंग अच्छा। का जो है वो दांतों की मार्जिन के साथ जो है रिमूवल होता है। जब आपका टार्टर है वो स्टार्टर को आपके गम के डेप्थ से रिमूव करता है। सही तो है। स्केलिंग इज अ वेरी हेल्दी प्रोसीजर फॉर योर टीथ।
अगर आप स्केलिंग नहीं करवा रहे देन गॉड ब्लेस यू। और वाइटनिंग जो है वो स्केलिंग के बगैर नहीं हो सकती। हाँ, वाइटनिंग भी जब करवानी है सबसे पहले तो मेक श्योर कि आपका स्केलिंग से टाटर रिमूव हो, क्योंकि जब तक आपका टाटर रिमूव नहीं होगा वाइटनिंग उस तरह का रिजल्ट नहीं देगी, क्योंकि पीछे आपके दांतों पे प्लैग लगा हुआ है, एक पीलेपन का आपको ह्यू आ रहा है, कलर आ रहा है येलोइश टीथ का। तो जब आप वाइटनिंग करवा रहे हैं तो दांतों के पीछे टाटर रिमूव होगा तो बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। सो स्केलिंग विद लेजर वाइटनिंग, और लेजर वाइटनिंग से आपके दांतों का जो शेड है वो 2 to 3 टोन, यस, वाइटनिंग इज डन विद लेजर बेसिकली। तो उससे आपके दांतों का 2 से 3 टोन लाइट होता है। सही है। और वो भी डिपेंड करता है आपके डेंटिस्ट पे कि वो किस इंटेंसिटी पे लेजर को ऑपरेट कर रहा है।